हेलो गाइस, जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे कि डिजिटल लॉकर का उपयोग कैसे किया जाता है, डिजिटल लॉकर क्या होता है और डिजिटल लॉकर में क्या क्या हम अपना डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। डिजिटल लॉकर एक सरकार का सरकारी ऐप है जिसके माध्यम से हम अपना सारा डॉक्यूमेंट अपने सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में अपने डिजिटल लॉकर बना करके और उसमें रख देंगे। जैसे किसी भी विषम परिस्थिति में या फिर अर्जेंट में यदि अपना सर्टिफिकेट हम कहीं न ले गए हों तो उस सर्टिफिकेट को अपने डिजिटल लॉकर को लॉगिन करके और उसके बाद उस डिजिटल लॉकर से डाउनलोड करके उस सर्टिफिकेट को कहीं दे सकते हैं। और डिजिटल लॉकर में जो सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाते हैं वो उनको वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो इसी क्रम में मैं बताते हुए डिजिटल लॉकर के बारे में कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे कोविशील्ड का 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ड्राइवर लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं, ऑनलाइन देखे जा सकते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आप उस डिजिटल लॉकर में अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको बताएंगे कि किस प्रकार से डिजिटल लॉकर हमारे जीवन में उपयोगी है और उसको साइन अप कैसे करेंगे, नया आईडी कैसे बनाएंगे और उसका यूज कैसे करेंगे। जब आप निचली कक्षाओं में या ऊपरी कक्षाओं में ग्रेजुएट लेवल या रिसर्च लेवल पर जब भी आप पढ़ रहे हों तो सारे अपने सर्टिफिकेट को उसमें अपलोड करना पड़ा है। और ख़ासकर जब स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हों तो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको डिजिटल लॉकर से वेरिफिकेशन मांगा जाता है। तो डिजिटल लॉकर वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं जब आपका एक डिजिटल लॉकर हो। तो आप जब भी स्कॉलरशिप का फॉर्म डिजिटल लॉकर बना लें। डिजिटल लॉकर बनाने के बाद उसका यूज़र नेम और पासवर्ड याद रखें और जब भी फॉर्म फिलअप करें और उसमें थर्ड ऑप्शन पे आता है स्कॉलरशिप के कि अपना डिजिटल लॉकर के माध्यम से वेरीफाई करें, तो उसको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद आपका फॉर्म पूर्णतः भरा जाएगा। अब आपको हम दिखा रहे हैं कि ऑनलाइन डिजिटल लॉकर कैसे बनाया जाता है। यदि आप किसी जन सेवा केंद्र या किसी ऑनलाइन शॉप पे हैं और आपको डिजिटल लॉकर नहीं बनाने आता था तो उसकी मदद ले सकते हैं और सलाह ले सकते हैं और अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो ले जा कर के उससे अपना डिजिटल लॉकर बनवा सकते हैं। उसके लिए आपको एक आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और वैध ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। उससे आप देखिए सर्वप्रथम जाएंगे अपने डेस्कटॉप पर और डेस्कटॉप पर जा कर के देखेंगे दाएं साइड साइन अप का चिन्ह आएगा। साइन इन आप तभी कर सकते हैं कि जब आपका आईडी बना हो। साइन अप करने के लिए आपको पुनः उसको लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए साइन अप किया हमने। साइन अप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आया, क्रिएटिंग अकाउंट फास्ट एंड ईजी। इसमें फुल नेम डालेंगे। फुल नेम डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके बाद अपना एक पासवर्ड डाल करके उसमें सबमिट कर देंगे। पासवर्ड डालने के बाद जब सबमिट करने के बाद आपका एक ओटीपी आएगा जो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद ओटीपी आधार से संबंधित जो मोबाइल नंबर रहेगा उस पर आएगा। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपको एक यूज़र नेम बनाने के लिए आएगा। यूज़र नेम बनाने के बाद आप उस पेज पर पुनः वापस चले जाएंगे और डिजिटल लॉकर का साइन इस प्रकार का रहेगा जो देखेंगे। तो फिर उसके बाद जब साइन अप कर लेंगे और पुनः वापस आने के बाद होम पेज पर आप फिर से उसको अपना पासवर्ड और जो यूज़र नेम रहेगा वो डालेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आप पुनः उसे लॉगिन करके अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं।
तो गाइस अब आपको हम बता रहे हैं कि डिजिटल लॉकर जब आपने बना लिया और उसका मान लीजिए यूज़र नेम आप भूल चुके हों, कैसे उसको साइन इन करेंगे ये आपको हम दिखाते हैं कंप्यूटर पर करके। देखिए साइन इन पर हमने क्लिक किया, साइन इन पे आया, देन मोबाइल नंबर से क्लिक करने के लिए, लिंक करने के लिए, तो वो इसमें हमने डाला अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद हमने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद देखिए डिस्प्ले पर दिखा रहा है कि अपना पासवर्ड यदि आप जानते हो तो डालिए, नहीं जानते हो तो फॉरगेट पासवर्ड पर कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हम इसमें अपना पासवर्ड हम नहीं भूले हैं, आप लोग भी ना अपना पासवर्ड याद रखिएगा। अब इसमें मेरी आईडी को भी दिखा रहा है, अपनी आईडी पर क्लिक किया हमने, इसमें अपना पासवर्ड डाला। पासवर्ड दिखाने के बाद उसको साइन इन करेंगे। अब साइन इन करने के बाद देखिए इंटरफेस खुल गया। इंटरफेस पर मेरा आधार कार्ड आ गया, मेरा पैन कार्ड आ गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आ गया, ये सारा डाटा आपको दिखाई देने लगेगा। देखिए इसमें जितने भी होम पेज है इशूड डॉक्यूमेंट क्या क्या है, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट है। और आप संबंधित विभाग में जा कर के अपना कोई भी डॉक्यूमेंट हो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप जानते हैं तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपने डॉक्यूमेंट को खोज सकते हैं। देखिए मैं खोज के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर है सर्च डॉक्यूमेंट। सर्च डॉक्यूमेंट में करेंगे तो कैसे सर्च डॉक्यूमेंट हो गया। यदि मान लीजिए हमने किसी स्टेट का, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, कोई भी स्टेट है उसमें सर्च करने के लिए उस डॉक्यूमेंट के स्टेट पर जाएंगे, किस स्टेट का आपका सर्टिफिकेट है। तो उस स्टेट पर जाने के बाद जैसे मान लीजिए मेरा है उत्तर प्रदेश, तो हम उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेंगे। उत्तर प्रदेश पर क्लिक करने के बाद हमने मान लिया कि हम 10th का मार्कशीट निकालेंगे। तो 10th का मार्कशीट निकालने के लिए तो उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी, गैर सरकारी संस्थान हैं सारे नज़र आएंगे आपको। और 10th की मार्कशीट निकालनी है हमको तो जाएंगे यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर कर्सर ले जाते हैं और इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करेंगे तो इसमें आ गया 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट पर हमने क्लिक किया तो इसमें क्या क्या आ रहा है, नाम आ जा रहा है, रोल नंबर डालना है और किस साल आपने पास किया है। अपने रोल नंबर डाला और डाल दिया अपना जो पासिंग का ईयर है। जैसे मान लीजिए हमने 1996 में पास किया, 1996 में पास किया तो इतना पुराना डॉक्यूमेंट इस पर नहीं है। यदि आप 2011, 2012, 2013, 2023 में जैसे पास किया आपने तो 2023 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे। क्यों गेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट आपके डिजिटल लॉकर में आ जाएगा, फीड हो जाएगा। उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और उसको आप यूज भी कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर के बारे में जो भी जानकारी थी हमने आपको उपलब्ध कराई है। डिजिटल लॉकर से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और हमसे इस प्रकार का कोई भी सवाल, शिक्षा संबंधी जानकारी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में सेक्शन में जा कर के कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए जिससे सारे लोग जागरूक हों। खासकर हाई स्कूल, इंटर, बीए में पढ़ने वाले छात्र जो स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और डिजिटल लॉकर ज़रूरी है उनके लिए, उनको भी बताइए। और ना हो समझ में आता हो तो मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो और अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मस्त पीके पे आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।